एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 2 इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आगे गिवन है आपको। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है। इसका सोल्यूशन करने से पहले ऑफ कोर्स हमें पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। इसी की वजह इनके आपको पता है b बाई ए इसका फार्मूला है, तो ये हो जाएगा 5/4। b होती है x के साथ वाली वैल्यू और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस फार्मूला की वजह से इसका 5/4 आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा मैं फाइंड कर लेता हूँ विच इज़ इक्वल टू c बाई ए। सी कांस्टेंट नंबर को कहते हैं इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और डिवाइडेड बाई a है x स्क्वायर के साथ वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3/2। 2 के टेबल में आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये 3/2 की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। ये आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका सोल्यूशन यही होगा कि फ्रैक्शन में हो तो पहले एलसीएम ले लेंगे। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, यहाँ पे बीटा प्लस फिर बीटा बीटा से कैंसिल और अल्फ़ा वन टाइम अल्फ़ा, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा, उसकी जगह आपको एक ही बात होती है तो इसे 5/4 लिखेंगे। डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। अब ये 3/2 आप न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई ये रेसिप्रोकल हो जाता है। जब भी कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू जाती है ना तो आपको पता है कि वो न्यूमरेटर में जाएगी तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 5/3 2 टाइम 6 हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। पार्ट नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, ये आपने खुद ही करना है। ये मैंने बुक जो है यहाँ पे इस पर थोड़ा सा इसका सोल्यूशन किया। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आप स्टूडेंट्स खुद से कर लीजिएगा। मैं पार्ट नंबर 3 की तरफ आ गया हूँ। पार्ट नंबर 3 में आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ अल्फ़ा बीटा है तो कुछ कॉमन आ रही है वैल्यूज़। कौन सी कॉमन आ रही हैं, एक अल्फ़ा कॉमन आ रहा है और एक बीटा। तो ब्रैकेट में हमारे पास 1/, अल्फ़ा आ जाएगा प्लस इधर आपसे अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले चुके हैं तो 1 टाइम बीटा आ जाएगा कॉमन लेने से। तो ये 1/, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप लगाएंगे 3/2, ये फ्रैक्शन में लगा दी। और इसका तो सोल्यूशन हम कर चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, आप लोग बेशक इसमें उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। मैं सिंपली उसका आंसर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, दैट इज़ 5/6। और अल्टीमेटली 3/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो मैं आपको बता चुका हूँ ये 2/3 हो जाएगा और 5/6 एज इट इज़ रहेगा। और अल्टीमेटली फिर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो ये हो जाएगा 5/9। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करना है। फोर्थ पार्ट सॉरी, थर्ड का तो मैं कर चुका हूँ। इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया तो ब्रैकेट में बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे और बीटा का जब आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा क्यूब। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब पे आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है जो आपने 9th क्लास की 4.2 एक्सरसाइज में किया हुआ है। वो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ए प्लस बी को आपने ना कंसिडर करके करना है, माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ रहेगा। इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम में अल्फ़ा प्लस बीटा तो आप एज इट इज़ रहने दें और ये स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को आप कंबाइन कर लें। ये मैंने बीटा स्क्वायर को इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो मेरे पास नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं साइड पे थोड़ा सा काम करूँगा। वो ये है कि ये जो मैंने सम किया था ना अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मैं दोबारा कॉल करता हूँ और इसकी वैल्यू थी 5/4, ये इक्वल था। तो मैं इसी का टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करता हूँ तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 होल स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ और ये उस पर फार्मूला होगा पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 5/4 का स्क्वायर ओपन करने 5 स्क्वायर 25 और 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट स्टेप में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी विच इज़ इक्वल्स टू 25/16। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25/16 माइनस 3। और इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 16 मेरे पास आ गया एलसीएम। तो ये 25 माइनस 16 3 टाइम 48, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। और मैं अभी इनको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या आंसर आता है 48 में से 25 में से 48 को माइनस करने से। सब्ट्रैक्ट करने से ये मैंने चेक किया, ये -23 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 16 एज इट इज़ आप लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ये अब मैं इस क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो वही आएगी 5/4, आप एज इट इज़ लिखेंगे। और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये अभी मैंने फाइंड किया, राइट साइड पे आपको नज़र आ ही रहा होगा, -23/16 मैंने लिख दिया, माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2, ये है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, ये मैंने पुट कर दी, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा अगेन 3/2 है तो मैं इसे एज इट इज़ लिख देता हूँ।
तो अब नेक्स्ट इसका फर्दर सोल्यूशन ये होगा कि 5/4 तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे आप एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये -23 -2 8 टाइम 16, तो 8 3 टाइम 24 डिवाइडेड बाई 3/2 आप एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 5/4 इंटू -23 -24 ये हो जाएंगे जी -2 2 टाइम 2 और 2 4 और 3 और 4 7 डिवाइडेड बाई 16, और ये 3/2 को आप ना न्यूमरेटर में ले जाएं, ये 2/3 हो जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और वेरी नेक्स्ट स्टेप में 2 1 टाइम 2 हम कर लेते हैं, 2 टाइम 4 कर देते हैं, और इसके अलावा हमारा सोल्यूशन नहीं हो रहा तो हम 47 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इन तीनों नंबर्स को भी हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास इनका आंसर क्या आता है। तो ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है -235 डिवाइडेड बाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 96। तो ये मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लें। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने करके मुझे चेक कराना होगा।